अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको पढ़ लिया। अब उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है। The associative property for union and the associative property for intersection says that how the sets are grouped does not change the result. General property क्या है आपके पास? A union into B union C is equal to A union into union C. ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन के लिए है A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो सेट्स गिवन होते और आपसे कहा जाता कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, तो दो सेट्स गिवन होते और दो सेट्स की जगह अगर आप चेंज कर लेते तो उससे आपके पास फ़र्क नहीं पड़ता, आपका LHS और RHS इक्वल आता। इसी तरह अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से भी इनको ग्रुप कर दे, ठीक है। चाहे तो आप पहले B यूनियन C को ले ले, इसका एक ग्रुप बना दे, इनका यूनियन लेने के बाद आप जो यहाँ से आंसर आ जाए उसका यूनियन ले A के साथ, या फिर आप A और B का यूनियन लेके और फिर उसके बाद C का यूनियन ले, तो दोनों तरह से आपके पास यानी आपका LHS और RHS जो है वो इक्वल आना होगा और वो इक्वल आएगा। ठीक है। यानी किसी भी तरीके से इसकी ग्रुपिंग कर दे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम LHS को लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कोई नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको लेती हूँ। तो अगर 3 मल्टीप्लाई इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 और फिर 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास 60 आ रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं RHS ले रही हूँ और मैं 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 एंड 12 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो आंसर मेरे पास 60 आ रहा है। यानी इसको मैं जिस तरीके से भी इसकी ग्रुपिंग कर दूँ इसका आंसर मेरे पास सेम आएगा। चाहे तो मैं इन दो को पहले कर दूँ और फिर बाद में इन दो को कर लूँ, लेकिन आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। इनकी ग्रुपिंग करने से इनके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स आपके पास है 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है। इसी तरह एक सेट B है आपके पास जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 0, 4, 8, 12, 16 एंड 20। और एक C है आपके पास सेट जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 0, 1, 2 एंड 4। Then verify A union into B union C is equal to A union into union C। ठीक है। इसको हमने अब वेरीफाई करना है कि किस तरह LHS और RHS हमारे पास इक्वल आएंगे। इन्हीं सेट्स को लेके सबसे पहले हमने जो हमारे पास ब्रैकेट में होते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं और जब उससे आंसर आते हैं तो फिर उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसमें सबसे पहले हम B यूनियन C लेते हैं जो ब्रैकेट में है। जो ब्रैकेट में आपके पास B यूनियन C है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है B यूनियन C। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है B यूनियन C इज इक्वल का साइन लगा के आपने B की जगह उसका सेट लिखना है जो आपको ये गिवन है। ठीक है। ये आपने B की जगह लिख दिया। यूनियन, ये यूनियन के लिए ये साइन यूज़ होता है। ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है बिल्कुल सेम इसी तरह, और फिर C की जगह आपने उसका सेट लिखना है ये जो आपको गिवन है। ठीक है। अब यूनियन में आप क्या करते हो, यूनियन में आप इन दोनों को कंबाइन करके किसी एक सेट में लिख देते हो। ठीक है। यूनियन में आप इन दो सेट्स को कंबाइन करके किसी एक सेट में लिखते हो लेकिन उसमें एलिमेंट की रिपीटिशन ना हो। तो अब B यूनियन C आपके पास क्या आएगा, इन दो सेट्स को मर्ज करो तो जो आपके पास आ रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है। 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16 एंड 20।
यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे भी है और ज़ीरो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ आपने उसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना। क्लियर? तो ये आपके पास आया बी यूनियन सी। अब आप क्या करोगे, अब ये जो आपके पास आंसर आया है बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी का ये पूरा सेट लेके और ए का सेट लेके इनका यूनियन फाइंड करना है आपने। यानी कैसे लिखोगे आप, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी की जगह आपने इस पूरे सेट को लिखना है, ठीक है। बी यूनियन सी की जगह यानी बी और सी का जो कंबाइंड सेट आया है, आपने उस बी यूनियन सी की जगह वो सेट लिखना है। पहले आपने ए लिखना है, ठीक है। ए का जो सेट है आपके पास 1 3 5 7 9 वो यहाँ पे लिखना है, यूनियन का साइन लगा, ये यूनियन, और फिर बी यूनियन सी, ये जो अभी आपने फाइंड किया ये सेट आया आपके पास, ठीक है। अब इन दो सेट को आपने कंबाइन करना है, ठीक है। इन दो सेट को आपने मर्ज करके कोई एक सेट बनाना है। इससे क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 0 1 2 3 4 5 7 8 9 12 16 एंड 20, यानी ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स आपने किसी एक सेट में लिख दिए, तो आपके पास ये पूरा सेट बना। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 12 16 एंड 20, ठीक है। अब आप RHS को लेते हो यानी इस साइड, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट में जो है ए यूनियन बी है, यहाँ पे आपके पास बी यूनियन सी था, यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी है। अब आप ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करोगे। ए यूनियन बी उसी तरह पहले आपने ए का सेट लिखना है यूनियन, और फिर आपने बी का सेट लिखना, फिर इन दो सेट्स को मर्ज करके आपने एक सेट बनाना है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आया, 0 1 3 4 5 7 9 12 16 और 20, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ए यूनियन बी जो आपने फाइंड किया वो सेट लिखना है, और यूनियन सी, यूनियन और फिर सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इन दो सेट्स को मर्ज करना है। तो इन दो सेट को मर्ज करने के बाद आपके पास जो सेट बना वो है 0 1 2 3 4 5 7 8 9 12 16 और 20, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये सेट और आपका ये सेट दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, तो यही हमारा प्रूफ है कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के। ये आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन थी, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन वो भी इसी तरह ही फाइंड होती है। आपने सिर्फ इसकी यूनियन की जगह उसमें इंटरसेक्शन को पुट करना है, और फिर उसमें आपने कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। तो वही आपने पहले ब्रैकेट्स वाली जो वैल्यूज़ है उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने फिर इन वैल्यूज़ के साथ उनको देखना है, और आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 4 ये आपने ख़ुद करना है। इस एग्जाम्पल को सामने रख के आपने इनको खुद अटेम्प्ट करना है।